अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान मलिक। बरतानिया इस वक्त नोरो वायरस की लपेट में है। इस नोरो वायरस ने बरतानवी हुकूमत को परेशान कर दिया है और अब हुकूमत इसके लिए खसूसी इक़दाम करने पर मजबूर हो गई है। इसका शिकार 65 साल के ज़ईफ़ लोग और बच्चे हैं और पिछले 5 सालों के मुकाबले में 60% से ज़ायद केसेस सामने आए हैं और अब मरीजों की यह सूरत हाल है यूके में कि उन्हें दाखिल होने के लिए अस्पताल में बेड मिलने के लिए 2-2 दिन का भी इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले 5 सालों के मुकाबले में 60% जायद रिपोर्ट होने वाले इस नोरो वायरस को विंटर वॉमिटिंग बग भी कहा जाता है। यानी कि इसकी अलामात से वॉमिटिंग बग कहा गया तो आपको अंदाजा हो जाएगा, लेकिन हम जरा डिटेल से भी इसकी अलामात को डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बहुत से लोग जाने अनजाने में जान नहीं पा रहे कि उनके साथ हो क्या रहा है। यूके में विंटर के दौरान ये हैजे की क्या वबा है और इसके रिप्रिकॉशंस क्या हैं और इसकी जो बढ़ती हुई सूरत हाल है उस पर हुकूमत क्या कर रही है और डॉक्टर्स का क्या कहना है। इस वक्त कोविड के बाद पहली बार हुआ है कि 95% जो अस्पतालों के बेड्स हैं वो ऑक्यूपाई हो गए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है, इतनी बड़ी सर्ज सामने आ रही है क्योंकि रोजाना अस्पतालों में 1000 के करीब जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं इसके जो दाखिले के लिए जिनको एडमिट किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि सामने आई है कोविड के बाद इस नोरो वायरस की। तो हुकूमत ने इसके लिए, क्योंकि एक तरक्की याफ्ता मुल्क है यूके, उसने बहुत तरीके से सुपर फ्लू को भी जो है वो टैकल किया। तो अब 450 मिलियन पाउंड जो है इसके लिए मुख्तस कर दिए गए हैं हंगामी बुनियादों पे और कहा गया है कि इसको बाज़ तो जो आपको पता है वेलफेयर के जो ट्रस्ट हैं उन्होंने इस वीक को, इस सर्ज को, इस बढ़ते हुई तादाद को देखकर क्रिटिकल इंसिडेंट कह दिया, जिस तरह सुपर फ्लू के मौका पे कहा था। तो अब 450 मिलियन पाउंड के फंड्स इसीलिए मुख्तस कर दिए गए हैं। थोड़ा सा हम इसको और तफसील में देखेंगे कि रवां हफ्ते जो 57% मजीद इजाफा सामने आया है मरीजों में, लगी रात की कमी होगी, लेकिन विंटर का ये वायरस है, इसको स्टमक फ्लू भी कहते हैं बाज लोग, लेकिन थोड़ा सा स्टमक फ्लू से ये डिफरेंट होता है, इसकी अलामात उसकी तरह होती हैं। तो इसका तदारुक क्या है, इसको इस हवाले से भी थोड़ी बात कर लेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसकी अलामात क्या है। नोरो वायरस की जो बुनियादी अलामात है वो तो मतली है, यानी कि आप हैज़ा कह लें, बल्कि क्योंकि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बुखार इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैदे में दर्द बिल्कुल होता है इसमें, तो इसलिए इसको स्टमक फ्लू से जो है वो कन्फ्यूज़ भी बहुत से लोग करते हैं। आपका मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क रहता है, आपको यूरिनेशन जो है वो डार्क होती है और आपको डिहाइड्रेशन होती है। इसमें ये वायरस आपको जब शिकार बनाता है तो आप 3 दिन तक इससे मुतासर रहते हो और इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है। बच्चों के मुकाबले में बड़ों में जो डिहाइड्रेशन है या जो मतली है या जो हैज़ा है वो बहुत तेज़ी से सामने आता है या उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, बच्चों में थोड़ी कम होती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इंतहाई कंटेजियस है, यानी कि बहुत तेज़ी से फैलता है। आपने किसी का टॉवल इस्तेमाल किया मुतासरा शख्स का, आपने उसके खाने वाली चीज़ों को जो है वो खाने वाली चीज़ों को खा लिया, टॉयलेट के बाद हाथ नहीं धोते बहुत से लोग, या हाथ उस तरह से नहीं धोते या उस तरह से सफाई टॉयलेट की नहीं रखी गई, तो इससे बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इसका जो कंटेजियस फैक्टर है उसको सामने रखते हुए जितने ज़्यादा सफाई और जितना ज़्यादा बार बार हाथों को धोना और मुतासर शख्स से थोड़ा सा इस तरह का फासला रखना कि उसको जो है वो अदरिंग भी फील ना हो, लेकिन कम अज़ कम ये हो कि एक प्रोटोकॉल हो जिसके तहत बाकी लोग इससे महफूज रहें। तो ये इसकी बुनियादी अलामात है और इसका बुनियादी तौर पे इसका कोई हल, क्योंकि वायरसेस का आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है तो इस तरह का हल नहीं है, कोई वैक्सीनेशन वाली बात नहीं है। 2 से 3 दिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो रहती है, इसके बाद ग्रेजुअली ये कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत दफ़ा ये हुआ है कि जब आपको वॉमिटिंग या डायरिया होता है, वो डिटीरियरेट होता है, तो उसको लोग इग्नोर करते हैं और बाज़ औक़ात सूरत हाल जो है वो फैटल भी हो जाती है। तो इसका सिर्फ ख्याल रखना है। यूके हुकूमत इस हवाले से बहुत इसको माइन्यूटली देख रही है, क्योंकि अब अस्पतालों की तादाद ये है कि मरीज़ जब एक डॉक्टर को कोट किया हुआ था इंडिपेंडेंट यूके ने, वो बता रहे थे कि अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जब एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि लोग बरामदे में और जो बाहर जो रिसेप्शन है वहाँ पे अपनी बारियों का इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा सर्ज इसमें देखने में आ रही है। तो ये कुछ बुनियादी तफसीलात थी और कुछ अपडेट्स थी और कुछ अलामात भी उसकी बताई और बाकायदा चीज़ें बताई ताकि परेशानी ना हो कि मतली, क्योंकि पाकिस्तान से जो
यूके आए हुए लोग होते हैं उनको यही लगता है कि सिर्फ हैज़ा वगैरह ये जो है ये गर्मियों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सर्दियों का जो बग है, वायरस है, ये भी ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकता है और इस वक्त परेशान कोई सूरत हाल इसने पैदा कर ली है। लेकिन यूके हमेशा से उनका हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इस पर काबू पा लेता है, तो उम्मीद यही है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।